बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा तो किस तरह इंसानों को बहकाता है। शैतान के मुख्तलिफ हरबे हैं जिनसे वो इंसानों को बहकाता है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के मौके पर जब सफ़ीने में सवार थे तो वहाँ पर अचानक उनको शैतान नज़र आया। उन्होंने कहा कि तू यहाँ भी पहुँच गया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तेरा राज ना मालूम कर लो। शैतान को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया और फरमाया कि अपना राज मुझको बता कि जब तू लोगों को गुमराह करता है वो किस रास्ते से करता है। तो शैतान ने कहा कि 5 बातें हैं, लेकिन 5 में से मैं आपको 3 बताता हूँ, 2 नहीं बताऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आई कि इस मरदूद से कहो कि हमें उन 3 की ज़रूरत नहीं है, वो 2 ही हमको बता दे, इसलिए कि असल तो वही राज है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इन 3 हरबों की ज़रूरत नहीं है, वो 2 बता जो तू बताना नहीं चाहता। तो शैतान अब मजबूर हो गया और कहने लगा जिससे मैं लोगों को गुमराह करता हूँ वो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो आप सुन लीजिए। एक हसद है और दूसरा हर्ष है। फिर शैतान कहने लगा कि हसद से मैं गिरा और हर्ष करने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गिर गए, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको इल्म अता फरमाया और उनकी शान शौकत को फरिश्तों के सामने ज़ाहिर फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फरिश्ते तो सजदे में गिर गए, इब्लीस को तकब्बुर ने रोका। तकब्बुर के बाद हसद पैदा हुआ। हसद इसलिए पैदा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं अल्लाह की निगाह में गिर गया हूँ, अब किसी न किसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को भी गिराना है। ये है हसद। जबकि किसी के पास कोई कमाल देखे, जब किसी के पास हुस्न जमाल देखे, जब किसी का अता व नवाल देखे, जब किसी के अंदर बड़ाई देखे, जब किसी के अंदर इल्म देखे, जब किसी के पास मालो दौलत की फरावानी देखे, उस वक्त दिल के अंदर ये ख्वाहिश का होना कि इससे सारी चीज़ें छिन जाए, चाहे मुझे मिले या ना मिले, इसके पास भी ना रहे। ये है हसद की बीमारी। ये हसद अल्लाह की निगाह में बहुत बुरी चीज़ है। शैतान ने सोचा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इतना ऊंचा बनाया है, मैं भी उनको गिराऊंगा जैसे मैं गिर गया हूँ। उसके बाद इस हसद में मुब्तला होकर वो फिक्र में रहा कि किस तरह उनको मैं ज़लील ख्वार करने में कामयाब हो जाऊँ। ये है हसद जिसकी वजह से शैतान गुमराह हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त से मना किया गया था जाकर उसको खा लिया था, इसलिए कि शैतान ने कसम खा खा कर उनसे कहा था कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि इस दरख्त को खाने का इतना बड़ा फ़ायदा है, और फ़ायदा ये है कि आप इसको खा लेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, तो खा लिया। ये हर्ष में आकर खा गए। फिर शैतान ने कहा कि हसद ने मुझे तबाह किया और हर्ष की बीमारी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गिरा कर रख दिया, क्योंकि हसद इंसानों की नेकियों को आग की तरह खा जाता है। अल्लाह ताला हमें हसद और हर्ष की बीमारी से बचाए, आमीन। हमारा यूट्यूब चैनल दी नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।